नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश राणा स्वागत करता हूं आपकी अपनी जीनियस एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले एक सेशन में हमने टाइम एंड वर्क को जाना था कि होता क्या है टाइम एंड वर्क, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं, कैसे इसके कॉन्सेप्ट इसके पीछे काम करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, एक किसी काम को 70 दिन में पूरा कर सकता है। एक है ना, कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 70 डेज। एक किसी काम को 70 दिन में पूरा कर सकता है। बी की कार्य की क्षमता ए से 40% अधिक है। बी की कार्य करने की क्षमता ए से 40% अधिक है। कहने का मतलब बी जो है ना, ए से ज़्यादा तेज काम करता है। 40% मोर देन सफिशियंट है किससे? ए से। तो बी पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा? हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे बी का पूछा जा रहा है और हमें दिया क्या है? ए का। ए का टाइम गिवन है। ए का टाइम कितना है? 70 डेज। ए 70 दिनों में काम करता है। बी के बारे में हमसे पूछा गया है। आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लगता है, किस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लगभग आज के हर एक क्वेश्चन को एक ही कॉन्सेप्ट में बेस किया गया है। और उस इस क्वेश्चन को करने से पहले हम देखते हैं कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। आइए देखते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि कोई ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है। कोई बी नाम का एक व्यक्ति है, वो कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है। एक ए नाम का व्यक्ति है, पूरे काम को कितने दिन में फिनिश कर सकता है? 2 दिन में। कोई बी नाम का व्यक्ति है, वो 3 दिन में फिनिश कर सकता है। यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है? यहाँ से हमें टाइम पता चल जाता है, समय। हमें समय पता चल जाता है। जैसे क्वेश्चन में अगर गिवन है समय, ए नाम का कोई व्यक्ति है, पूरे काम को 2 दिन में खत्म कर सकता है। कोई बी नाम का व्यक्ति है, पूरे काम को 3 दिन में खत्म कर सकता है। जैसे कि पिछले पिछले एक सेशन में हमने देखा था कि ए और बी का अगर हमें टाइम गिवन है तो हम क्या करते हैं? वहां से इनका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम ही क्या हो जाता है? हमारा टोटल वर्क। जैसा कि हमने ये बता दिया गया था, पिछले एक सेशन में बताया गया था कि इन दोनों का क्या लेते हैं? एलसीएम। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6। और 6 ही क्या हो जाता है? कुल कार्य, यानी कि ये हो जाएगा टोटल वर्क, कुल कार्य। हमें टाइम का भी पता चल गया, हमें कुल कार्य का पता चल गया। अब हमें चाहिए क्या? इनकी इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या बताती है? क्षमता क्या बताती है कि ये कितना तेज काम करते हैं, एक दिन में कितना कार्य करते हैं, एक घंटे में कितना कार्य करते हैं, एक मिनट में कितना कार्य करते हैं। जैसे हमें पता चल गया टोटल टोटल वर्क कितना है? 6। एलसीएम से हमें ये पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है, तो 6 है। अब टोटल वर्क है, हमें चाहिए क्या? हमें इनकी क्षमता। हम क्षमता निकालने के लिए हमें फार्मूला क्या है? अगर हमें क्षमता निकालना है तो कैसे करते हैं? क्षमता निकालने के लिए हमें चाहिए कुल कार्य। हमें टोटल वर्क का पहले पता होना चाहिए, कुल कार्य। और कुल कार्य को हम डिवाइड करेंगे इनके टाइम के साथ, तो हमें क्या निकल जाएगा? हमें क्षमता का पता चल जाएगा। और क्षमता हमें क्या बताती है? आप एक दिन में कितना कार्य करते हो, एक मिनट में कितना कार्य करते हो, एक घंटे में कितना कार्य करते हो, वही आपकी क्या होगी? क्षमता होगी। अब यहाँ हमें देखिए टोटल वर्क का पता चल गया। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क हमारा है 6। टोटल वर्क 6 है। और एक ही क्षमता, अगर एक का हम एक ही क्षमता निकालना है तो एक का टाइम लेंगे। एक ही क्षमता निकालना है तो टाइम कितना है? टाइम है 2। और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो एक ही क्षमता कितनी हो गई? 3। एक की क्षमता कितनी होगी? 3। यहाँ से क्या मिलेगी? यहाँ से मिलेगी इनकी क्षमता। एक की क्षमता क्या हो जाएगी? 3। अब बी की हमें क्षमता निकालना है तो बी का क्या लेंगे? टोटल वर्क तो हमें पता ही चल गया, टोटल वर्क कितना है? 6। और 6 को डिवाइड करेंगे किसके साथ? 3 के साथ। तो ये कितने बार में डिवाइड होगा? 2 बार में। और यहाँ से हमें किसका पता चल गया? क्षमता का। बी की क्षमता का पता चल गया। बी की क्षमता का हमें पता चल गया। एक ए की क्षमता कितनी आ गई? 3। मतलब कहने का मतलब ये है, ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 3 कार्य करता है। और बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 2 कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक दिन में कार्य हो कितना रहा है, ए एक दिन में 3 कार्य करेगा, बी एक दिन में 2 कार्य करेगा, तो एक दिन में दोनों मिलाकर कितना कार्य करेंगे? तो 5 कार्य करेंगे। अगर हमें दोनों की क्षमता पे बात की जाए तो कितना कार्य हो रहा है? 5 कार्य हो रहा है। यहाँ से देखिए हमें ये तो पता चल गया इनकी क्षमता। इस कॉन्सेप्ट को बताने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर ए का टाइम गिवन है, ए कितने पूरे काम को 2 दिन में अगर फिनिश कर सकता है, तो यहाँ इसका क्षमता क्या हो गया? इसकी इफिशियंसी क्या हो गई? 3 हो गई। अगर बी पूरे काम को 3 दिन में फिनिश कर सकता है तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 2। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर आपका टाइम 2 है तो आपकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। अगर आपकी क्षमता आपका टाइम 3 है तो आपकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। दोनों एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती हैं। जैसे कि आप रियल लाइफ में भी महसूस करते होंगे, अगर कोई इंसान है वो अगर तेजी से काम करता है तो फिर वो कम समय लेगा।
अगर वो स्लो काम करता है तो वो ज़्यादा समय लेगा। ये आपकी इफिशियंसी पे डिपेंड करता है, आप कितना तेज काम करते हो। अगर आप तेज काम करते हो तो आपका समय कम लगेगा, आप स्लो काम करते हो तो आपका टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। यही चीज़ें, यही कॉन्सेप्ट बताना था। देखिए जैसे हमें टाइम निकालना हो, अगर हमें समय निकालना हो तो क्या करेंगे, समय निकालने के लिए क्या चाहिए, अगर हमें समय का पता करना हो तो क्या करेंगे, कुल कार्य है। जैसे कि हमने एलसीएम से कुल कार्य को निकाले लिया, कुल कार्य, और डिवाइड करेंगे इसको किसके साथ, इनकी इफिशियंसी के साथ, इनकी क्षमता के साथ। हमें पता चल जाएगा कुल कार्य, कुल कार्य का हमें कहाँ से पता चल जाएगा, एलसीएम से। उसको डिवाइड करेंगे इनकी क्षमता के साथ। और देखिए दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर किसी काम को करने में आप समय ज्यादा ले रहे हो तो आपकी इफिशियंसी क्या है, कम है, आप स्लो काम करते हो। किसी काम को करने में आप समय ज्यादा ले रहे हो तो आपकी इफिशियंसी क्या है, कम है, आप कम क्षमता से काम कर रहे हो। अगर आप किसी काम को करने में आपका टाइम बहुत कम लग रहा है तो मतलब आप काम को तेजी से कर रहे हो, आपकी क्षमता क्या होगी, तेजी से होगी। दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस आज के सारे क्वेश्चन हैं। और बने रहिए हमारे साथ, पूरे क्वेश्चन को एक एक कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा और कराया जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है, उसको पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। देखिए एक किसी काम को 70 दिन में पूरा कर सकता है, एक किसी काम को 70 दिन में पूरा कर सकता है। एक एंड कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 70 डेज। ए किसी काम को 70 दिन में कर सकता है, लेकिन बी जो है ना, बी की एफिशिएंसी क्या है, 40% ज्यादा है किससे, ए से। दो व्यक्ति हैं, एक ए नाम का कोई व्यक्ति है, एक बी नाम का कोई व्यक्ति है। दो व्यक्ति हैं और दो दो व्यक्ति इस काम में लगाया गया है। हमें ए का काम तो पता है, ए कितने दिन में करता है, 70 दिन में करता है। और बी के बारे में हमसे पूछा है कि बी अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा। आइए देखते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक ए नाम का और दूसरा कोई बी नाम का। और ए की बी की क्षमता ए से कितनी है, बी की क्षमता ए से 40% ज्यादा है। जब परसेंटेज की बात आती है तो हम यहाँ 100 मान के चलते हैं। परसेंटेज के केस में हमेशा हम 100 मान के चलते हैं। अगर यहाँ पे बी कितना है, 40% ज्यादा है किससे, ए से। अगर बी की कार्य क्षमता ए से 40% ज्यादा है तो कम किसकी होगी, कम ए की होगी। ए की कम होगी और ए से ही कौन ज्यादा है, बी ज्यादा है। तो हम ए को मान के चलते हैं कितना, 100%। ए को मान के चलते हैं 100%, तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 140, 140%, 140%। जैसा कि देखिए ये अनुपात हमें पता चल गया इनकी इफिशियंसी का। अब परसेंटेज से परसेंटेज को डिवाइड करेंगे और 20 से डिवाइड करेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में। और ये कितने बार में जाएगा, 7 बार। हमें ये इनकी क्षमता का क्या पता चल गया, रेशियो। हमें इनकी क्षमता का रेशियो पता चल गया। हमें इनकी क्षमता का क्या पता चल गया, रेशियो। कहने का मतलब ए एक दिन में 5 कार्य करता है और बी एक दिन में 7 कार्य करता है। क्षमता क्या बताती है, आप एक दिन में कितना काम करते हो, आपकी इफिशियंसी क्या है, आपके काम करने की स्पीड क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है। ए एक दिन में 5 कार्य करता है, बी एक दिन में 7 कार्य करता है। जैसे कि क्वेश्चन में भी कहा गया है, बी की कार्य क्षमता ए से 40% ज्यादा है। अब यहाँ भी देख सकते हैं 5 से 7 तो ज्यादा ही है ना, तो 40% ज्यादा है, 40% ज्यादा है। अब देखिए हमें ये क्षमता का पता चल गया। क्षमता क्या बताती है कि एक दिन में ए कितना कार्य करता है, 5 कार्य करता है। एक दिन में बी कितना कार्य करता है, 7 कार्य करता है। और पूरे काम को ए कितने दिन में खत्म करता है, 70 दिनों में खत्म कर सकता है। अगर एक दिन में वो 5 कार्य करेगा और पूरे कार्य को 70 दिन में खत्म करेगा, हम ए का मल्टीप्लाई 70 के साथ अगर करा दे तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा, कुल कार्य पता चल जाएगा। क्योंकि अगर एक दिन में 5 कार्य करोगे और 70 दिन में कार्य को खत्म करोगे तो कितना काम था, कितनी यूनिट का काम था, वो हमें पता चल जाएगा। अब देखिए ए का कितने दिनों का कार्य निकालना है, हमें 70 दिनों का कार्य निकालना। ए का 70 दिनों का कार्य, ए का 70 दिनों का कार्य, ए का 70 दिनों का कार्य। ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 5 कार्य करता है। और कितने दिनों तक करता है, 70 दिनों तक करता है। तो 7 और 5 कितना हो गया, 7 पचे 35, 350। हमें पता चल गया कुल वर्ग कितना हो गया, कुल वर्ग हो गया 350। कुल कार्य का पता चल गया, कुल कार्य कितना आ गया, 350। अब 350 हमें कुल कार्य का पता चल गया। और हम जैसे आपको अभी बताए थे, अभी देख सीखा गया था कि अगर किसी का भी टाइम निकालना है तो टोटल वर्क के साथ उसकी इफिशियंसी को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम मिल जाएगा। हमें हमें समय निकालना है, कितने समय में बी करेगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूरे काम को बी कितने दिनों में करेगा, हमें बी के बारे में पूछा जा रहा है। हमें टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, टाइम निकालने के लिए होता है कुल कार्य टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इनकी इफिशियंसी, इनकी क्षमता।
अब हमें चाहिए किसका टाइम, हमें तो चाहिए बी का टाइम, तो हम क्षमता किसकी लेंगे, बी की लेंगे। टोटल वर्क तो दोनों में एक ही केस, दोनों के केस में एक ही रहेगा। टोटल वर्क हमने कितना निकाला है 350, टोटल वर्क कितना है 350, इनकी क्षमता कितनी है। अगर हमें से दोनों का कहता ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या लेते 7 और 5 कितना हो जाता 12। हमसे पूछा किसका जा रहा है, केवल बी का पूछा जा रहा है, तो हम क्षमता किसकी लेंगे, केवल बी की, और बी की क्षमता कितनी है 7 है, और यहाँ से डिवाइड करेंगे 7 से कितने बार में जाएगा 50 बार में। तो बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा 50 दिन में। बी पूरे काम को कितने दिन में फिनिश कर देगा 50 दिन में, 50 दिन में बी पूरे काम को 50 दिन में कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, देखिए ए इज द राइट आंसर। हमें कैसे चेक किया, सबसे पहले इनका रेशियो निकाला गया, रेशियो इनकी क्षमता का रेशियो पता चल गया। फिर रेशियो क्या बताता है, ए एक दिन में 5 कार्य करता है, बी एक दिन में 7 कार्य करता है। एक दिन में हो कितना काम रहा, अगर दोनों को एक साथ लगा देते तो 12 काम होता, ए 5 करता है और बी कितना करता है 7 करता है। अब देखिए इस तरीके से अगर हम करने जाएंगे एग्जाम में तो हमें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ता है ना, टाइम को देखना पड़ता है कि कम से कम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सके। तो इसको इस तरह से नहीं करेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि अगर किसी की एफिशिएंसी का आपको पता चल जाए और एफिशिएंसी को अगर रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, उनका टाइम का पता चल जाएगा, टाइम का रेशियो पता चल जाएगा। जैसे कि अभी आपने देखा था, यहाँ पे हमने क्या निकाला था, 5 और 7 का रेशियो आया इनकी क्या एफिशिएंसी का। अगर इसको उल्टा कर देते तो हमें क्या पता चल जाता, इनकी टाइम का रेशियो पता चल जाता। आइए देखते हैं, इस तरीके से हम तो करने जाएंगे नहीं एग्जाम में इस तरह से करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकन होगा। देखिए हमें दो नाम है ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए नाम के और दूसरा बी नाम का। बी जो है ना 40% किससे, ए से ज्यादा है, 40% ज्यादा है तो ए को क्या मान लेंगे 100%, तो बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 140%। अब फिर वही पुराना तरीका अपना, परसेंटेज से परसेंटेज को डिवाइड करेंगे, 20 से कितने बार में डिवाइड होगा 5 बार में, और ये 20 से कितने बार में डिवाइड होगा 7 बार में। अब ये हमें 5 और 7 का जो रेशियो मिल गया, ये किसका रेशियो है, ये इनकी क्षमता, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। और क्षमता को जैसे ही आप उल्टा करोगे तो क्या मिल जाएगा हमें, क्षमता को उल्टा करेंगे तो इनका टाइम का पता चल जाएगा, टाइम का रेशियो मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, टाइम का रेशियो। और पाँच पाँच को कहाँ भेज देंगे यहाँ, और 7 को कहाँ भेज देंगे यहाँ, यहाँ से 7 और यहाँ से कितना हो जाएगा 5। और ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया समय, ये मिल गया इनके टाइम का रेशियो। अब देखिए टाइम का रेशियो, ए का टाइम का रेशियो कितना है 7 और बी का कितना है 5। अब देख सकते हैं अगर ये ज्यादा क्षमता से काम करता है तो कम टाइम लेगा, और ये कम क्षमता से काम करता है तो क्या करेगा, ये ज्यादा टाइम लेगा। और यहाँ पे हमें टाइम का रेशियो पता चल गया, लेकिन देखिए आप क्वेश्चन में पढ़िए, ए किसी काम को कितने दिन में करता है 70 दिन में पूरा करता है, और यहाँ टाइम का रेशियो कितना है 7, मतलब 7 को ही क्या कहा गया है 70 कहा गया। अगर 7 को 70 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बन जाएगा 70 70। अगर एक साइड आपने 10 का मल्टीप्लाई किया है तो दूसरे साइड भी आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। कहने का मतलब ए अगर 70 दिन में करता है, उसी काम को बी कितने दिन में कर देगा 50 दिन में करेगा। ए इज द राइट आंसर। अब ऐसे करने जाएंगे एग्जाम में ऐसे इतना सा करना था। ये तो हमारा बेसिक तरीका है, इस तरह से तो हम बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको स्मार्ट अप्रोच की जरूरत होती है कि आप कितना जल्दी कम समय में कितना मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। अब इतने छोटे से क्वेश्चन में हम इतना लंबा समय नहीं लगा सकते ना, इसमें तो सिर्फ आपको क्षमता का रेशियो पता चल जाए तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा, टाइम का रेशियो। अब टाइम का रेशियो हमें पता चल गया 7 और 5, यहाँ से 7 और 5 जैसे ही दिखा 7 और 5, कहने का मतलब ए का रेशियो कितना है 7 और बी का कितना है 5। एक इसी काम को कितने दिन में करता है 70 दिनों में करता है, तो यहाँ से एक 7 है, 7 को 70 बनाना है तो कितना हो जाएगा 10 से गुणा करा देंगे। अगर एक साइड आपने 10 का गुणा कराया तो दूसरे साइड पे किसका गुणा कराएंगे 10 का। अगर एक अंक 70 दिन में करेगा तो बी कितने दिन में करेगा 50 दिन में। कहने का 50 दिन आएगा क्यों, आप ऑप्शन से भी कई बार जा सकते हैं। 50 दिन इसलिए आएगा क्योंकि बी की इफिशियंसी भी क्या है 40% ज्यादा है, 40% ज्यादा है किससे, ए से। तो वो अगर इफिशियंसी, अगर आपकी काम करने की स्पीड ज्यादा है तो आप टाइम भी क्या करोगे कम लोगे, टाइम भी आप कम लोगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो बी पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस एक डाटा को चेंज किया गया है। यहाँ पे पिछली वाले क्वेश्चन में यहाँ कितना था 60 था, 40 था, और यहाँ पे क्या है 60 है। अब देखिए हम बेसिक तरीके से तो नहीं जाएंगे, बेसिक तरीके से करने में अपना टाइम खराब करेंगे। हम जो इस क्वेश्चन को करेंगे बिल्कुल
शॉर्ट तरीके से, जैसे कि कार्य क्षमता का हमें पता चल जाए, उनका रिवर्स कर देंगे हमें टाइम का पता चल जाएगा। अब देखिए दो व्यक्ति हैं, ए किसी काम को कितना दिन, एक ए नाम का व्यक्ति है, दूसरा बी नाम का व्यक्ति है। दो व्यक्ति हैं ए और बी। कहा जा रहा है बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता, बी की इफिशियंसी 60% मोर देन ए, 60% ज्यादा है किससे, ए से। अगर ए से ज्यादा है तो कम किसकी होगी, ए की होगी। अगर एक बी की ज्यादा है तो कम किसकी होगी, ए की होगी। और परसेंटेज के केस में हम हमेशा 100 मान के चलते हैं कि ए पूरे का 100% आएगा, तो बी का क्या होगा 60% ज्यादा, तो ये कितना हो जाएगा 160%। इतना तो आप समझ गए होंगे, ए का अगर 100% मान लेंगे तो बी 60% ज्यादा, तो कितना हो जाएगा 160%। अब देखिए फिर परसेंटेज को परसेंटेज से डिवाइड कर दो, और 20 से कितने बार में डिवाइड होगा, 5 बार में, और 20 से कितने बार में डिवाइड होगा, 8 बार में। ये जाएगा 5 बार में और ये जाएगा 8 बार में, ये जाएगा 5 बार में और ये जाएगा 8 बार में। अब देखिए ये हमें पता चल गया क्या है, इनकी क्षमता, इनकी क्षमता का रेशियो है, इनकी क्षमता का हमें अनुपात पता चल गया, अनुपात पता चल गया क्षमता का, इनकी अनुपात। और अनुपात को हम उल्टा कर दे तो क्या पता चल जाएगा, टाइम का पता चल जाएगा। मतलब 8 को यहाँ भेज दें और 5 को कहाँ कर दें, यहाँ, तो ये इनके समय का अनुपात पता चल गया, समय का रेशियो पता चल गया, टाइम का रेशियो। अब यहाँ देखिए 8, ए का टाइम का रेशियो कितना है 8, और बी का टाइम का रेशियो कितना है 5। और यहाँ पे क्या कहा गया, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। मतलब 8 ही किसके बराबर है, 12 के बराबर है। 8 किसके बराबर है, 12। अगर 8 को हमें 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 12 बनाना है तो 1.5, 1.5 गुना। 8 का 1.5 गुना कितना होता है, 12। 8 का 1.5 गुना कितना होता है, 12। 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 1.5 के साथ, तो ये कितना हो गया 12। 8 को 12 बनाने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई, अगर आपने एक साइड 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 से ही करेंगे। इधर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 से ही करेंगे। और 5 में 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5, 7.5। और 7.5 कहने का मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। देखिए कितना समय लगा इसको, जैसे ही हमने रेशियो को पता किया इनकी क्षमता का, और क्षमता को जैसे ही उल्टा कर दिया तो क्या मिल गया हमें, क्षमता को जैसे ही उल्टा किया इनका टाइम मिल गया। और टाइम का हमने कंपेयर करा दिया किसके साथ, ये किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और टाइम का रेशियो कितना है 8। 8 को 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.5 से। और एक साइड आपने 1.5 का मल्टीप्लाई किया है तो दूसरे साइड भी आप 1.5 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो ए और बी दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या कहा गया था, ए का टाइम गिवन था, हमसे बी से पूछा था, इस बार ए का टाइम गिवन है लेकिन दोनों से पूछा गया है, और दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस बार दोनों मिलकर काम को पूरा करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या पता चलना चाहिए, हम सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क कितना है, कुल कार्य कितना है, कुल कार्य का पता करेंगे, और फिर इनकी क्षमता के साथ क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा टाइम का। देखिए दो व्यक्ति हैं, एक ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, और दूसरा कोई बी नाम का व्यक्ति है। कहा जा रहा है बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। 60% अधिक है, किसकी अधिक है, बी की अधिक है। मतलब ए की अगर 100% मान लेंगे तो बी की कितनी हो जाएगी, बी की हो जाएगी 160%, बी की हो जाएगी 160। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 20 से काटेंगे तो 5 बार में, इसको 20 से करेंगे तो कितने बार में, 8 बार में, और परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल हो ही जाएगा। यहाँ से कितना रेशियो आया, 5 और 8 का रेशियो आया, ये इनकी क्या है, ये इनकी क्षमता का रेशियो है, इनकी इफिशियंसी का रेशियो, इनकी क्षमता। कहने का मतलब ए एक दिन में कितना कार्य करता है 5, और बी एक दिन में कितना कार्य करता है 8। अगर यहाँ पे घंटों में दिया होता तो ये घंटों में आता, ए एक घंटे में 5 कार्य करता और बी एक घंटे में 8। मिनट में दिया होता तो मिनट, जिस यूनिट में बात करेगा उस यूनिट में करेंगे। यहाँ हमें क्या पता चल गया, इन दोनों की क्षमता का रेशियो पता चल गया। कहने का मतलब ए एक दिन में 5 कार्य करता है और बी एक दिन में 8 कार्य करता है। अब देखिए सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा कि टोटल वर्क है कितना। अब टोटल वर्क निकालेंगे कैसे, टोटल वर्क निकालने के लिए अगर ये हमें पता है ए एक दिन में 5 कार्य करता है और 12 दिन में पूरे काम को फिनिश कर देता है, तो अगर हम इस 5 का गुणा 12 में करा दें तो हमें टोटल वर्क का पता चल जाएगा। अगर एक दिन में कोई एक काम करता है और 12 दिन तक करता है और काम खत्म हो जाता है तो कितना काम होगा, 12 काम होगा। बिल्कुल सेम इसी तरह इसमें क्या कहा गया है, ये एक दिन में कितना कार्य करता है, 5 कार्य करता है और लगातार 12 दिन तक काम करता है, तो काम क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो 5 का गुणा हम 12 में करा दे तो पूरे काम का पता चल जाएगा। तो लिखिए सबसे पहले ए का 5 दिन का कार्य,
ए का 12 दिन का कार्य, क्योंकि 12 दिन में फिनिश करता है, 12 दिन में। ए का 12 दिनों का कार्य, 12 दिनों का कार्य। अभी एक दिन में कितना कार्य करता है, 5 करता है, और कितने दिनों तक करेगा, 12 दिनों तक। तो कार्य हो कितना जाएगा, 60। 60 कार्य हो गया, हमें कुल कार्य का पता चल गया, कितना हो गया, कुल कार्य हो गया 60। टोटल वर्क कितना, अगर यूनिट में बात करेंगे तो टोटल वर्क कितना हो गया, 60 यूनिट। टोटल वर्क, कुल कार्य हमें पता चल गया 60। अब देखिए कुल कार्य पता चल गया, हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए टाइम। हमें निकालना है टाइम, और वो भी किसका टाइम, दोनों का टाइम, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब दोनों का टाइम चाहिए, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम निकालने के लिए कुल कार्य को डिवाइड करते हैं इनकी क्षमताओं के साथ, इनकी इफिशियंसी के साथ। अब देखिए कुल कार्य का हमें पता चल गया कितना है, 60। टोटल वर्क कितना है, 60। अब डिवाइड करेंगे किसकी क्षमता को लेंगे, हम दोनों से निकालना है, दोनों का पूछा गया तो हम दोनों की क्षमता को लेंगे। ए की क्षमता कितनी है, 5, और बी की क्षमता कितनी है, 8। और ये 60 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 13। 60 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 13 चौको 52, 4 दशमलव करके कुछ एक ही ऑप्शन है। आप कैलकुलेशन से भी बच सकते हैं, अगर आप जैसे यहाँ डिवाइड करेंगे 13 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, 13 चौको 52 हो गया 8, 80 हो जाएगा, 13 78, 6 और 1, 4.613, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब एक का पूछा था पिछले क्वेश्चन में, इस बार दोनों का पूछा गया, तो दोनों की क्षमता के साथ हम टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे। ओके मेरे भाई, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कमल एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, विमल की कार्य करने की क्षमता 50% अधिक है कमल से, तो विमल कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए कुछ नहीं कहा गया, नाम को बदल दिया गया, बाकी सेम क्वेश्चन है, बाकी सेम क्वेश्चन है, नाम को ही चेंज किया गया है, नाम को बदल दिया गया, बाकी क्वेश्चन तो सेम है। देखिए दो व्यक्ति हैं, एक कमल एक विमल, एक कमल एक विमल, दो व्यक्ति हैं। अब कमल कमल का ना कंप्लीट वर्क इन 50 डेज, 15 डेज, 15 दिन में फिनिश कर सकता है। विमल की एफिशिएंसी 50% मोर देन कमल, कमल से 50% किसकी है, ज्यादा है। अगर कमल की क्षमता से विमल की क्षमता ज्यादा है, तो कम किसकी है, कमल की। अब कमल को हम क्या मान लेंगे, 100%, तो विमल की कितनी हो जाएगी, 50% ज्यादा, तो कितनी हो जाएगी, 150%। अब परसेंटेज से परसेंटेज को डिवाइड करेंगे, और 50 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, 5 50 से जाएगा 2 बार में, और ये 3 बार, 2 और 3, ये इनकी हमें क्या मिल गई, ये इनकी क्षमता, एफिशिएंसी, इनकी क्षमता का रेशियो पता चल गया। कमल एक दिन में 2 कार्य करता है, विमल एक दिन में 3 कार्य करता है, और तभी तो वो 50% ज्यादा करता है। अगर ये 2 करेगा, ये 3 करेगा, 2 करेगा तो ये 3 करेगा, मतलब 50% ज्यादा, 50% ज्यादा कार्य करता है। तो हम देखिए यहाँ से क्या पता चल जाएगा, अगर इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनके टाइम का पता चल जाएगा, मतलब 3 यहाँ आ जाए और 2 यहाँ चला जाए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से इनका समय का रेशियो मिल जाएगा, यहाँ से इनका टाइम का रेशियो मिल जाएगा। कहने का मतलब, अब कमल के टाइम का रेशियो कितना है, 3, और यहाँ कमल एक काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है, मतलब 3 को ही क्या बनाना है, 15। अगर 3 को आपको 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। अगर 3 को 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। अगर एक साइड आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो दूसरे साइड भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10। अगर कमल काम को 15 दिन में करता है, तो विमल काम को 10 दिन में करेगा, क्योंकि विमल की क्या है, एफिशिएंसी 50% उससे ज्यादा है, यानी कि 10। 10 का मतलब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 12 दिन में एक किसी काम को पूरा कर सकता है, और बी की एफिशिएंसी लेस देन है ए से, ए से इस बार क्या है, लेस देन, मतलब स्लो काम करता है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, ज्यादा था, इस वाले में क्या है, कम है। दो व्यक्ति हैं, एक ए नाम का, दूसरा कौन है, बी नाम का। अब देखिए कोई ए नाम का व्यक्ति है और दूसरा कोई बी नाम का व्यक्ति है, और कहा क्या जा रहा है, बी की इफिशियंसी ए से 20% कम। कम कुशल कहने का मतलब क्या है, कम कुशल कहने का मतलब वो स्लो काम करता है, स्लो काम करता है, मतलब काम को धीरे से करता है।
अगर कोई भी इंसान, आप रियल लाइफ में ऐसा महसूस करते होंगे कि अगर कोई इंसान काम को स्लो करेगा तो फिर वो क्या लेगा, टाइम ज़्यादा लेगा। काम स्लो करेगा तो टाइम ज़्यादा लेगा, काम तेजी से करेगा तो टाइम कम लेगा। और इस बार क्या है, बी की इफिशियंसी ए से 20% कम है। 20% कम है। पीछे वाले क्वेश्चन में था क्या था, 20% ज़्यादा था, 60% ज़्यादा था, 40% ज़्यादा था। और इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 20% कम है। अब कम है तो किससे कम है, ए से कम है। ए को हम क्या मान के चलेंगे, 100% अगर मान लेंगे। परसेंटेज के केस में हम हमेशा 100 मान के चलते हैं। परसेंटेज के केस में हम हमेशा 100 मान के चलते हैं। ए का हम 100 मान लेंगे तो बी की कितनी हो जाएगी, 80। बी की कितनी हो जाएगी, 80%। क्योंकि क्या है, वो कम काम करता है, कम कुशल है। कम कुशल कहने का मतलब काम स्लो करता है। अब ये देखिए, परसेंटेज से फिर परसेंटेज को डिवाइड करेंगे, और 20 से कितने बार में डिवाइड होगा, 5 बार में। और ये 20 से कितने बार में डिवाइड होगा, 4 बार में। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, इनकी क्षमता का रेशियो पता चल गया, इनकी क्षमता का अनुपात पता चल गया, इनकी क्षमता का अनुपात पता चल गया। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, बी काम का पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, बी को काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए ये क्षमता है, और जैसे उल्टा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टाइम का रेशियो मिल जाएगा। मतलब ये 4 यहाँ आ जाए और ये 5 यहाँ पहुंच जाए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें इनके टाइम का, इनके समय का अनुपात मिल जाएगा, समय का अनुपात मिल जाएगा। और टाइम हमें पता चल गया। ए ए का देखिए, एक दिन में 5 कार्य करता था, बी एक दिन में 4 कार्य करता था। ये इनके क्षमता का अनुपात था। और ये यहाँ पे क्या मिल गया, टाइम का अनुपात। टाइम का मतलब क्या है, टाइम का रेशियो, ए का टाइम का रेशियो कितना है, 4, और बी के टाइम का रेशियो कितना है, 5। अब देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता था, मतलब 4 ही किसके बराबर है, 12 के बराबर। 4 किसके बराबर है, 12 के बराबर। और 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से गुणा कराएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12 दिन। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, और ए की क्षमता क्या है, बी की क्षमता क्या है, ज्यादा। तो बी कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा। एक साइड आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी साइड भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा, 5 दिन 15, मतलब कि 15 दिन। ये एक काम को 12 दिन में करेगा तो बी उसी काम को 15 दिन में। 15 का आने का मतलब ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, बी इज द राइट। आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।